एक स्टूडेंट का कॉल आया, पिछली साल उसने प्रिपरेशन करी थी पीजी की और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आप कर रहे हैं तैयारी उसी की। किन्हीं कारणों से वो शुरू में 1-2 महीने प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाया, मिडिल में 1-2 महीने डिस्ट्रैक्ट हो गया या हो गई, नाम नहीं लूंगा मैं। फिर जब मैंने उसको अप्रोच करा, फोन करे, मैसेज करे, मैंने कहा क्या सीन है भाई, क्लास में लाइव नहीं आ रहा है या आ रही है। अब मैं यहाँ कैरेक्टर ले लेता हूँ, एक मेल का ले लेता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैंने कहा तो क्लास नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि बॉस अब तो बहुत छूट गया, और जबकि उस टाइम एग्जाम में 6 महीने पड़े थे। जब उसने छोड़ दिया था तब कई लोगों ने एडमिशन लिए, वो सेलेक्ट हो गए थे बहुत अच्छी रैंक से, मैंने बताया भी था तुमको। तो उसने कहा, मतलब उसने खुद से क्या मान ली, हार ही मान ली, अपने आप से ऐसे सोच लिया कि अब क्या ही होगा। तो उसका आज फोन आया तो मेरे को ऐसा फ्लैशबैक याद आ गया थोड़ा सा। मैंने उसको 3-4-5 बार कॉल किए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो बच्चा पीजी निकाल देगा। 5 बार जब मैंने उसे फोन किया था तो इरिटेट हो गया था कि बॉस मेरे को नहीं करनी है, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं, मुझे पता है मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, और आप मुझे ये बता दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर मेरा नहीं भी हुआ तो। मैं उसको अप्रोच इसलिए कर रहा था कि उसका एक दोस्त अब उसी के बैच में उसके साथ में था। उसने मुझे कहा कि बॉस ये आईपीएल देखता है और इसने पढ़ाई छोड़ दी है, जबकि इसके पिताजी बहुत गरीब हैं और इसका जो बड़ा भाई है वो मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है, साथ में उसको पढ़ाता भी है। तो इस वजह से शायद मेरे मन में ऐसा था कि गलत रास्ते पे जा रहा है तो समझा दूं कि समझ जा भाई। बार बार बोला भी पर वो नहीं माना, और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि इसको सच में इसने गिव अप कर दिया। बुरा इस बात का लग रहा था कि वो बच्चा सच में रैंक लाने वाला बच्चा था, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्रिकेट में चला, मतलब क्रिकेट देखने वाले सीन में फंस गया। मोबाइल पे मैच देखना उसका फिक्स हो गया था, डेली शाम को 3 से 4 घंटे क्लास स्किप करने लग गया। कारण ये रहा कि वो 1-1.5 महीने किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट रहा, उसका भी फैमिली मैटर था। आज उसका मुझे फोन आया कि बॉस मैं क्या करूं। तो मैंने कहा क्या करें, जहां से तैयारी छोड़ी है वहां से शुरू कर दे। बोल तैयारी नहीं, मेरे को भी यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं हॉस्पिटल करूं कि क्लिनिक करूं कि तैयारी करूं, मतलब प्रिपरेशन करूं। इन तीनों में कंफ्यूजन है मेरे को। और अगर मैं प्रिपरेशन करूं तो 22 की करूं या 23 की करूं। मैंने कहा ऐसा है कि आज तक तू क्या कर रहा था। बोले कुछ नहीं करना था। मैंने कहा अब 1 साल बाद क्यों करना चाहता है तू, ये सब ऑप्शन तो तेरे पास उस टाइम थे। बोले उस टाइम मुझे कुछ आता नहीं था तो मुझे लगा कि कोई काम नहीं देगा सीखने। मैंने काम तो करना ही नहीं था, पढ़ना था। बोले पढ़ाई तो बीच में छूट गई तो फिर मुझे लगा मेरा नहीं होगा। मैंने कहा कितने, आज बात हुई उससे वापस, कितने परसेंट बने। उसके जो परसेंटेज थे वो सिलेक्शन परसेंटेज से 5% कम थे। अब तुम सोचो कि जो पढ़ाई छोड़ने के बाद में 6 महीने बाद जिसने पेपर दिया वो इतना नजदीक था। गलती क्या थी उसका, रिग्रेट क्या था पता है? कि आप ऐसे बोलते थे कि बहुत आसान है, हो जाएगा। मुझे लगा कि आप ऐसे ही एज ए टीचर आश्वासन दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, हमको स्पीच दे रहे हो। स्पीच नहीं, डेली बोलता हूँ ना बहुत आसान है, हो जाएगा। क्यों बोलता हूँ, सच में बहुत आसान है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि मेरे से नहीं होगा, उस दिन वो वहीं रुक गया। ये एग्जाम बहुत आसान है और ये एग्जाम तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारे खुद पे भरोसे का एग्जाम है कि तुम खुद पे कितना ट्रस्ट करते हो, तुम्हें अपने आप पे कितना भरोसा है।
मैंने कहा अब क्लिनिक क्यों करना चाहता है, अब क्यों नौकरी करना चाहता है? अब बोले प्रॉब्लम है सर फैमिली की। क्या प्रॉब्लम है? बोले अब क्या ही बोलूं, मतलब उसने ये कहा कि मेरी फैमिली वाले मुझे ताने देते हैं। ताने इन द सेंस, अगर बड़ा भाई घर चला रहा है तो उसकी वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं मेंटली उसके साथ में होंगे, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। ये बैठे बैठे खा रहा है, आईपीएल देख रहा है। इस बार देखो, इस बार भी आईपीएल, इस बार आईपीएल नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने कहा तैयारी कैसे करेगा? बोले नोट्स आपके पढ़े और पढ़ मैं लूंगा और मुझे वापस प्रिपरेशन करनी है। मैंने कहा ये तो मैं कह ही रहा हूँ। बोले लेकिन मुझे साथ में जॉब करनी पड़ेगी, कि मुझे घर पे पैसे भी देने हैं। मैंने ये सोचा कि अपन ऐसा समझते हैं ना कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। पढ़ना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है पता है? मुश्किल ये है कि उसका भाई घर चला रहा है कमा के, जैसे तैसे करके। उसके माँ बाप है, उनका खर्चा निकाल रहा है, छोटे भाई का खर्चा निकाल रहा है, अपने बच्चे उनको पढ़ा रहा है, उसका भी खुद के बीवी है, बच्चे हैं। पहली बात वो मुश्किल है। दूसरा, माँ बाप के लिए ये देखना मुश्किल है कि एक बेटा जिसको कुछ नहीं पढ़ाया था, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, फिर भी कमा पा रहा है, और एक बेटा जिसको डॉक्टर बनाया था, उनको इसने थोड़ी बोला होगा कि मैं आईपीएल देखने लग गया था। दूसरे को इतना पढ़ाया, लेकिन उसकी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि वो ये बोल रहा मेरा पढ़ के तो कहीं हो नहीं सकता और नौकरी मुझे कहीं मिल नहीं रही। तीसरी बात वो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मतलब उसने कुछ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन या अवसादग्रस्त बातें मुझसे करी, मतलब मुझे बताया कि क्या कंडीशन में हूं, क्यों। तो मेरा कहने का मीनिंग इतना सा है कि वो जितना सिंसियर खुद की फैमिली के लिए, खुद के लिए और खुद के फ्यूचर को लेके आज है, उतना अगर लास्ट ईयर होता तो न तो अभी उसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती, न उसकी डिग्री पे कोई सवाल उठता, न उसको भला बुरा सुनने को मिलता, न अड़ोसी बोलता, न पड़ोसी बोलता, न घर वाले बोलते। और मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यार, न घर वालों के लिए बोलना पढ़ना है, न अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए पढ़ना है, न ताने सुनने या नहीं सुनने के लिए पढ़ना है, ना दुनियादारी में इज्जत बनाने के लिए पढ़ना है। खुद की नजर में खुद की जो इज्जत होती है ना, कि मैं कुछ हूं, वो मैं कुछ हूं वाला भाव पैदा करना बहुत जरूरी है। वरना जिंदगी भर यही समझो मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना, अंडरस्टूड कर लेता आदमी क्या अपन तो कुछ है ही नहीं। मैं कुछ हूं ये डेवलप होगा, उसके लिए एक सफलता का किक चाहिए होता है। एक बार एबीजीटी क्रैक कर लो, पीजी कर लो, एक चीज तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए एक पॉजिटिव चीज ऐड हो जाएगी कि अगर मेहनत की जाए, मन से की जाए और सही तरीके से की जाए तो चीजें होती है। वरना क्या होता है कि आपको कोई भी मोटिवेशन भगवान खुद आगे बोल देना कैसा होता है, तुम बोलोगे नहीं होता है। ये अलग बात है कि तुमने उस चीज को करते टाइम अपनी पूरी ईमानदारी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस चीज का और किसी को कोई असर भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज मर गई इस चीज के साथ में, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मर गया। एक बस है, उसके पीछे तुम भाग रहे हो, बस चल दी, ड्राइवर को पता नहीं था और तुमने उसको भागते भागते पकड़ा और तुम उसे बैठ गए। ये एक रूटीन डे की लाइफ की बात है, तुम किसी काम से जा रहे थे, आज बसों की हड़ताल है और एक दो सरकारी बस चल रही है और तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा जो ड्रीम है उस जॉब का इंटरव्यू, तुम्हें बस से ही जाना है। बस चल पड़ी उस बार की तरह। अगर पिछली बार नहीं पकड़ पाए हो ना तो इस बार भागोगे ही नहीं, और अगर पिछली बार पकड़ी है ना तो बस की रफ्तार दुगनी होगी तो भी तुमने टाई की, न कोट की, न पैंट की, न शूज की, कुछ नहीं सोचोगी। वो डॉक्यूमेंट भी चाहे हाथ से गिरे, तुम बस पकड़ लो। एक बार बस पकड़नी है, फिर जिंदगी में कोई बस नहीं छूटेगी। लेकिन एक बार खुद की लापरवाही से और खुद के पूरे एफर्ट नहीं लगाने की वजह से अगर असफल हुए, खुद की मूर्खता की वजह से, तो जिंदगी भर
उठ के खड़े होके और मैं कुछ कर लूंगा, इस चीज का कॉन्फिडेंस आना बहुत भारी काम है। लगभग 10 साल में शिफ्ट हो जाएगी चीजें। ये पीजी एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, 3 साल तक तुमको पैसे देगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये है कि तुम जिंदगी भर तक 60-70 हजार के आदमी रहोगे, तुम्हारी फैमिली अच्छे से खाएगी। तो पैसों की वैसी वाली नीड जो होती है बेसिक घर चलाने वाली, वो तुम्हारी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। मस्जिद नहीं आएगी, इससे चांद में नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जो अभी जी रहे हो जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, मैं मूलभूत सुविधाओं में रोटी कपड़ा मकान बाद में, पहले खुद की नजर में खुद की इज्जत होनी चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ की फर्स्ट नीड। खाना कपड़ा मकान ये तो माँ बाप दे देंगे, ये सब बकवास बातें हैं। रोटी कपड़ा मकान वाली स्थिति अब नहीं बची किसी की। रोटी कपड़ा और आदमी कमा भी लेगा। अगर 10-15 हजार रुपए में बीएमएस के हिसाब से नौकरी करो तो भी खा पी तो लोगे। लेकिन पहली नीड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जिंदगी भर आखिरी लाइन में खड़े रहोगे, वरना उन लोगों के साथ रहोगे जो मेहनत से चमकते। मेरी नजर में एक सिविल का एग्जाम देके और आईएएस की टॉप रैंक निकालने वाला और एक एआईपीजीटी का टॉपर, दोनों बराबर है। दोनों को एक सिलेबस दिया गया, दोनों ने उस सिलेबस को पढ़ा। एक थर्ड अननोन आदमी ने अननोन पैटर्न का अननोन तरीके से उस मटेरियल गिवन मटेरियल में से क्वेश्चन पूछे, और उस व्यक्ति ने उन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सही करने वाला व्यक्ति वो है, या ऊपर के 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रमशः डाउन में। ये इस चीज से तुमको क्या मिलेगा ये सेकेंडरी बात है। इस चीज से तुमको जिंदगी में हमेशा हर चीज को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करने वाली, जिसको बोलते हैं ना कर्म पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति, वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। और सक्सेस जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। क्या मैंने पिछली बार भी करा था, पढ़ के कर लिया था, ये क्या है, इस बार और कर लूंगा। कर सकता हूं क्योंकि पहले भी करा था। वो बस वाली जो तुमको बोल रहा हूं ना कहानी या जो एग्जाम्पल, वो बस वाला एग्जाम्पल यहां भी लागू होता है। आज तारीख है 16 मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने, 10 दिन, ये गिन लो, 100 दिन है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100 दिन तुम ट्राई करो बस पकड़ने की, साला 60 दिन 70 दिन 100 दिन से पहले एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम बस पकड़ लोगे। एक ऐसा कहते हैं कि एक शिक्षक को कभी भी अपने स्टूडेंट के सामने ज्यादा भावुक बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ज्यादा भावुक व्यक्ति नहीं, तो तुमसे सीधी सवाल बात करूंगा। जिंदगी में खुद पे भरोसा कभी आएगा ही नहीं अगर ये एग्जाम नहीं निकाल पाए तो, ये मान के चलो। और ये एग्जाम सिर्फ तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे डिग्री से रिलेवेंट बात नहीं है। तुम में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको आगे जाके पता चलेगा कि सिविल सर्विसेज क्या होती है। अपना एआईपीजीटी में नहीं हुआ, 15,000 में नहीं हुआ, 15 लाख में काहे को होगा, इतना अंडरस्टूड है। अपना हो गया तो अपन को पता है कि अगर मैं किताब लेके बैठूं तो मैं कलेक्टर बन सकता हूं। किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है। सबसे जरूरी है पहले पायदान को, पहले स्तर को बहुत अच्छी मेहनत। और हमेशा आप देखो, मैं आपको सही बता रहा हूं, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। गेम्स जो होते हैं उनमें रूल होते हैं, पहले से दूसरा लेवल भारी होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सबसे टफेस्ट लेवल जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है। और मैं तो ऐसा बोलता हूं शुरुआत करना ही सबसे बड़ा आधा लेवल क्रॉस हो गया जहां पे आपने शुरुआत की सोच। इस टाइम पर आयुर्वेद के 50% से ज्यादा बच्चे जिनकी बीएमएस कंप्लीट है वो घरों में पढ़े, या तो क्लिनिक डाल दिया, उसका एक लोगो बना लिया, स्टेटस चला रहे, फिर दवाइयां बनाने के फोटो डाल दिए, और मतलब दूसरे के बाद नौकरी नहीं करनी पड़ रही, वैसा कुछ काम कर रहे हैं। कोई रेयर होगा, मैं 1-2% कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन रेयर को एक बहुत बड़े क्राइटेरिया के लिए जब बात होती है तब रेयर को कंसिडर नहीं कर सकते। या फिर क्या कर रहे हैं, 10-15 हजार में एलोपैथी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं,
या कहीं फ्री में काम सीख रहे हैं एलोपैथी वालों के साथ। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारी इज्जत, अरे आदमी की जिंदगी में सम्मान ही तो सब कुछ होता है यार। रोटी तो बाहर जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो भी खाते हैं, छांव उनको भी मिल जाती है, कपड़े की उनको जरूरत नहीं है। उनमें एक ही चीज का फर्क है इंसान की तुलना में, वो है खुद की नजर में खुद का सम्मान। दूसरा तुमको कुछ ही बोल दे कि तो साला बहुत स्वार्थी है, अपने घर वालों को भी नहीं सुनता था और अपना कमरा बंद करके और पड़ा रहता था, सेलेक्ट हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है कि तुम जिस दिन बैटल में उतरोगे उस दिन अपना सब कुछ लगाने की क्षमता रखते हो। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए एक बार सफल होना पड़ता है, और तुम्हारी जिंदगी की पहली सफलता यही है, क्योंकि बीएमएस में अपन सब सफलता की वजह से नहीं, असफलता की वजह से आए थे। अभी तक जिंदगी में सफलता का स्वाद ही नहीं चखा। अरे एक बार तो मन से ट्राई कर ले भाई। इसमें भी अगर तुझे गर्मी लग रही है, इसमें भी अगर तुझे लग रहा है कि यार बहुत मुश्किल है, तो जो 100 दिन नहीं लगा सकता अपनी पूरी जिंदगी के पैटर्न को, लेवल को चेंज करने के लिए, कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी पढ़ाओ पूरी साल, कुछ भी नहीं पढ़ाओ, मैटर नहीं करता। इन 100 दिन में जो ढंग से नहीं पढ़ेगा वो हर आदमी बाहर होगा। मान के चलना इस बात। बस पकड़नी है, बस पकड़ने की तैयारी शुरू करनी है, अभी से करनी है, आज से करनी है। कसम खा लो, अपने स्टडी आवर्स को लिखा करो, आज कितने से कितने बजे तक पढ़ाऊं। जिस दिन मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम होने लगे, पढ़ाई ज्यादा होने लगे, फोन कहां पड़ा है पता ही नहीं रहे, किसके मिस कॉल आए पता ही नहीं रहे, सिर्फ एक टाइम देखना क्लास कब है और टेस्ट कब है, इसके अलावा और किसी चीज का ध्यान नहीं रहेगा। 75 मैसेज और आए हुए हैं, कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा। मैं बताता हूं, देखो मेरा फोन तुम, ये अगर किसी को दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, यहां पर 664 लोगों के मैसेज अनरीड है। अब उन्होंने कितने मैसेज किए वो अलग बात, क्या बता रहा हूं। अगर ये 664 मैसेज पढ़ने लग जाऊं तो ना क्लास ले सकूंगा 3 दिन तक, ना पेपर बना सकूंगा, ना नोट्स मॉडिफाइड कर सकूंगा, ना पुराने पेपर्स देख सकूंगा, न किसी पेशेंट से बात कर पाऊंगा, न कॉलेज या किसी बच्चे को पढ़ा पाऊंगा। तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रायोरिटी है। हाँ, ये मैसेज, इस मैसेज में 665 में हो सकता है 65 मैसेज बहुत जरूरी लोगों के थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो फोन कर देना, चैट खेलना बंद कर देना, किसी से भी खेल रहे हो तो फोन पे बातें करना बंद कर देना। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो ऐसा करते हैं, जो नहीं करते हैं वो तो वैसे ही बाहर है। परिवार में ओवर इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देना अगर हो तो। शादीशुदा लोग जो हैं वो बच्चों को, हस्बैंड को, सास ससुर को जितना हो सके कम टाइम दे इन 3 महीनों में, और हो सके तो पापा घर चले जाए और वहां ये बोल के जाएंगे पढ़ने आ रही हूं। ऐसा नहीं है कि 7 दिन तक तो मम्मी ये बता रही है चाची के क्या हुआ, चाची के उस बहू का क्या रहा और चाचा के उस लड़के का क्या रहा। मेरा मीनिंग है फालतू बातों के लिए अपने पास समय नहीं है और प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। और ये प्रैक्टिस मैं साहब कह रहा हूं, तुम सेलेक्ट हो या तुम सेलेक्ट नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मम्मी पापा को 1 महीने तक फर्क पड़ सकता है, तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ को 1 महीने तक फर्क पड़ सकता है, उसके बाद तो वही अब कुछ करो, अब क्या करोगे, या फिर ऐसे कुछ नहीं। मम्मी पापा 1 महीने बाद बोल देंगे इस बार और तैयारी करना या फिर हॉस्पिटल कर ले। जब जब कोई एपीजीटी का नाम लेगा, कभी खट्टी वाली इमली या बहुत खट्टा नींबू खाया है? कैसी फीलिंग आती है? दांतों में जो सेंसेशन होते हैं एकदम खट्टे वाले,
रोंगटे खड़े करने वाले। वो एहसास होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें पता चोर तुमने मेहनत में कमी रखी थी। तुम सब अलग अलग जगहों से हो, अलग अलग कॉलेजेस से हो, कई बहुत सारे बैचमेट भी है इनके अंदर, टारगेट वाले के अंदर। लेकिन एक बात याद रखना, जो सेलेक्ट होगा वो ही साथ होगा, चाहे वो अब साथ है या नहीं है। जो सेलेक्ट नहीं है वो चाहे 10 सालों से साथ में, वो अलग हो जाएगा। ये ट्रुथ। हम 5 दोस्त थे, मुझे कभी लगता नहीं था हम कभी अलग होंगे। 5.5 साल साथ में रहे थे। जिस दिन से कॉलेज खत्म हुआ, मैं अलग, वो अपने अपने काम। फोन पे बातें होती हैं, आना जाना होता है, एक अलग बात। साथ का मतलब तो साथ होता है ना। तो साथ की बात सिर्फ वही उन्हीं लोगों के साथ होगी जो सेलेक्ट होंगे। 2 ही कैटेगरी होगी, सेलेक्ट वाले, नहीं सेलेक्ट। इसलिए इन 100 दिनों में अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ये नहीं होना चाहिए अरे यार मैं पढ़ सकता था थोड़ा सा और तो मेरे साथ ये हो जाता। वो कोई ब्रांच हो सकती है, वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो सिलेक्शन होना और नहीं होना हो सकता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा गिल्ट है लाइफ का, कि जो आदमी खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, वो जिंदगी में कभी किसी के लिए क्या करेगा। ये सिर्फ तुम्हारी बैटल है, तुमको लड़नी है। मैटेरियल वाइज, क्लास वाइज, सिलेबस वाइज, टेस्ट वाइज। एग्जाम के दिन शाम को फोन कर लेना, अगर एक भी जगह ऐसा लग जाए कि यार वो आपकी वजह से या आपके पैटर्न की वजह से या कोचिंग के किसी भी रूल रेगुलेशन कंडीशन की वजह से मैं एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन में भी कंफ्यूज हुआ, गारंटी मेरी। इस चीज का एश्योरेंस है कि जो तुम पढ़ रहे हो, जैसा तुम्हें पढ़ाने की कोशिश है, उसके बराबर कोई हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। जो तुम पढ़ रहे हो वही सब पढ़ रहे हो। हाँ, तुमसे कुछ लोग वैसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, फालतू की चीजें वो तुमको नहीं पढ़नी, कि मुझे पता है मेरे वालों की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। अपन बैग लेते हैं एक छोटा सा, उसमें जरूरी सामान पहले रखते हैं। ऐसे थोड़ी कि गोवा जा रहे हैं और मफलर भी डाल लिया, क्या पता गोवा में 6 महीने रहना पड़ गया। तो कुछ कुछ नोट्स वैसे होते हैं। 50 तरह की संहिताओं के रेफरेंस। क्यों? न्याय दर्शन पढ़ा रहे हो, न्याय दर्शन की बात करो ना। न्याय दर्शन की 25 टीकाओं की बातें उसमें लिखी हुई है, एक भी नहीं आएगी। और कोई भी टीका से 5 साल में एक क्वेश्चन आ भी गया तो क्या हो जाएगा? उसको 4 लाइन की जगह 34 लाइन क्यों पढ़ा रहे हो? उसका ब्रेन ज्यादा थकेगा, उसका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, उसको वो शीट देख के ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना पढ़ना है। तो बिना किसी बर्डन के, और मेरे हिसाब से अगर किसी को भी ऐसा हो कि यार, अच्छा एक ये तुम्हारे अभी थोड़े दिन में वो दिमाग में अभी आ गई होगी कईयों के, तो जैसे कईयों के ना सिलेबस वाली, वैसे कईयों के थोड़ी दिन आएगी एग्जाम कब है, फॉर्म कब आएगा, बॉस कुछ पता चला। ये फालतू के आदमी ऐसे काम करते हैं। पढ़ने वाले को टाइम नहीं, उसे पता जब आएगा, जब मेरे पास ये फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। बेवकूफ थोड़ी हूँ जो एग्जाम कब है उस पर हाय तौबा करे जा रहा हूँ, रोज 10 मिनट बातें किए जा रहा हूँ, अरे यार हो ही नहीं रहे, अरे यार बहुत जल्दी आ गए। क्या भाई, सिलेक्शन वाले ऐसे नहीं होते, उसको समय नहीं होता चीजों के लिए। पढ़ना 100 दिन की टास्क है, साथ लड़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, सब चीजें जो तुम्हें चाहिए, सब जितना रिक्वायरमेंट है उससे 10% एक्स्ट्रा की कोशिश है। लेकिन तुम्हारी एफर्ट है ना, मैं कह रहा हूं 101 भी नहीं चाहिए, वो 100 लगा देना। इस गर्मी में हाइड्रेट रहना, पानी खूब पीना, और जिन लोगों को, जैसे लड़कियां हैं तो जिनको एनीमिक है, जो ज्यादातर एनीमिक है, वो अपनी बोतल के अंदर, जैसे ये पानी की बोतल से पानी पीते तुम लोग, इसमें ग्लूकोन डी भर लिया करो पानी के साथ में, और ठंडा चिल्ड ठंडा पानी, द्रवम मधुरम शीतम स्निग्धम, होगी ग्रीष्म ऋतुचर्या पूरी। खाने में लाइट चीजें लो, गरिष्ठ चीजें मत लेना। शाम को 6-7 बजे के बाद में ऑयली या बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें मत लो, नींद आएगी।
चाय कॉफी पियो तो उसमें दूध हल्का सा कम रखा करो, अगर तुम्हें गाढ़ी चाय या कॉफी पीते हो तो। और अगर लेट नाइट एनर्जी लेस फील करते हो, एनर्जी ड्रिंक्स आती खूब सारी, 2-3 महीने की बात है, रेड बुल पी लिया करो एक आधी रोज की रात को, जैसे 12-1-2 बजे के आसपास, उससे एनर्जी आ जाती थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे नींद नहीं आएगी, अच्छे से कंसंट्रेशन साथ पढ़ो। सबसे बेस्ट अनुपान है पानी, और कुछ नहीं तो मटके का पानी पियो, बार बार पियो, नींद उड़ेगी, नींद उस पानी से आंखें धोया करो, टूथब्रश किया करो सोने से 2 घंटे पहले, मतलब उससे ब्रश कर लिया करो तो नींद उड़ जाती है पेस्ट करने से। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अब यूजफुल है। अब सर्वांगीण जिसको बोलते हैं ना कार्यक्रम, वो ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में लगाना है, इसके अलावा सिर्फ सोना और खाना है। कूलर के आगे पढ़ना है, लेकिन कूलर या पंखे को बिल्कुल आंखों के सामने नहीं रखना है, उसके अंदर स्विंग वाला ऑप्शन आता है, या तो स्विंग ऑन करा करो, और या अगर एसी वगैरह के सामने पढ़ रहे हो तो पंखे के बिल्कुल नीचे मत पढ़ा करो, मतलब डायरेक्ट आपकी आंखों में हवा गई नहीं और आपको नींद आना शुरू हुई नहीं, उसे थोड़ा साइड में पढ़ो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, चाहे एसी, कुछ भी। सीधी हवा जाएगी तो 9 बजे नींद आने लग जाएगी। रोशनी फुल होनी चाहिए, बल्ब एक्स्ट्रा ले आओ, बिल भर देना। हॉस्टल में रह रहे हो तब तो मौज है, घर पे रह रहे हो तो 3 महीने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा बल्ब क्यों लेके आ गए, बड़ा वाला बल्ब ले फुल रोशनी रहे, क्योंकि जितनी तेज रोशनी होती है ना नींद उतनी कम आती है। डिम रोशनी में नींद आती प्लस आंखें खराब होती है, क्योंकि आंखों को जोर देके पढ़ना पड़ता है इससे। कहानी काल्पनिक थी या वास्तविक थी ये मैटर नहीं करता, कहानी तुम्हारी है, तुम्हारी थी, और हर साल तुम जैसे आएंगे उनमें से 1 या 2 की ये रहेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी ऐसा हो कि अगली साल उसको काम के लिए भटकना पड़े, घर वालों से भागना पड़े, रेस्टलेसनेस फील करे, खुद की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उससे कॉम्प्रो करके रहे। बस इतनी इस बात बतानी थी। ये लड़ाई जरूरी लड़ाई है, फिर कहूँगा इस चीज़ के लिए खुद पे भरोसा करने के लिए पूरी जोर लगा के, पूरी ताकत लगा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें लगाना है। आगे बात समझ में? अरे बोलो, सो गए क्या? मेरे को कहानी सुनानी आती नहीं है ना, इसलिए सो जाते हैं बच्चे। सो गए? अरे सो गए क्या? सब लोग यस यस बोल रहे हैं, चलो सो जाओ। ठीक है, कुल मिला के पढ़ना, और वो पढ़ना है जैसा आज तक नहीं पढ़ा, तभी रिजल्ट वो आएगा जो आज तक नहीं आया। कौन सा? सेलेक्ट वाला। सेलेक्ट अपन कहीं हुए नहीं ना, इस बार जिंदगी ने मौका दिया एक बार फिर से कि सिलेक्शन वालों की तरफ आ जा। अब तुम मत भागना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, योग रत्नाकर का आगे का पोर्शन पूरा करेंगे। और ये